बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया है कि अब आप इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहेंगे। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे बस बीमारों को इलाज करना है और कुछ नहीं। मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए, मेरे पास जो अवार्ड्स हैं वो सब आप वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, एक, सिर्फ एक। आप 6 महीने के बाद रिव्यू कर देना। अगर कुछ गलत होता है या मैं नहीं सही होता हूं तो फिर आपकी जो मर्जी आप वो कीजिए। एग्जैक्टली डॉक्टर देवयानी, डॉक्टर देव का डॉक्टर होने की हैसियत से मैं भी यही चाहूंगा कि डॉक्टर देव हॉस्पिटल में रहे। जितना वो इस माहौल में रहेंगे उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। हाँ, लेकिन उनके इलाज का कुछ फर्क पड़ा नहीं डॉक्टर मेहता के मानसिक स्थिति पर। उस तालाब के पानी का सैंपल मैंने लैब में दे दिया है। लेप्टोस्पायरोसिस कंफर्म हो जाएगा। ट्रीटमेंट की तैयारी शुरू करें। पहले रिपोर्ट आने दो वानी, फिर उसके बाद। डॉक्टर देव का डायग्नोसिस कभी भी गलत नहीं होता। I know। अगर वेट की तो फिर देर भी हो सकती है। अब अबीर, तुम भी लैब में बोल दो ना, हो सकता है प्रेशर बढ़ेगा तो जल्दी करेंगे। ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ फिर। ओके चलो। आप लोग अगर इसलिए नाराज हैं कि मैं लेट आया तो पहले तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसकी वजह है एक्चुअली मैं ना। डॉक्टर देव, क्या आपको याद है आपने डॉक्टर विनय कपूर को देर से आने के लिए नौकरी से हटा दिया था? आज की टाइम शीट के मुताबिक आज 32 मिनट लेट हैं आप, और ये पहली बार नहीं हुआ है। डॉक्टर के लिए 1 मिनट की क्या अहमियत होती है पता है आपको? एक पेशेंट की जिंदगी और मौत तय करता है वो 1 मिनट। यू अंडरस्टैंड? यू फायर्ड, गेट आउट। नहीं याद? फिर आपको पिछली बोर्ड मीटिंग याद है जब राघव सिंह का केस डिस्कस हुआ था? डॉक्टर आप जानती हैं मुझे ये सब बिल्कुल याद नहीं है। अब क्या आप जानते हैं पिछले 8 सालों में मार्केट में कितनी सारी नई ट्रीटमेंट्स और दवाइयां आई हैं? AI पावर्ड इमेजिंग मशीन्स, नॉन ओपॉइड पेन किलर्स, सर्जरी में रोबोटिक्स का इस्तेमाल। पिछले 8 सालों में मेडिकल साइंस कहां से कहां पहुंच गया है इसका आपको अंदाजा भी है? क्या आप जानते हैं PAMI क्या है? प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इन मायोकार्डियल इंफाक्शन। ये प्रोसीजर हार्ट अटैक आने के कुछ ही घंटों के अंदर किया जाता है, और जिन हॉस्पिटल्स में कैथ लैब्स हैं वहां ये प्रोसेस कॉमन है, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है। Am I right, डॉक्टर देव? Yeah, you're right. You're correct. But it's amazing. ये मेडिकल साइंस कहाँ पहुंच गया है पिछले 8 सालों में। ये तो बहुत माइंड ब्लोइंग। मतलब हम हार्ट पेशेंट्स को बचा सकते हैं इतनी इजीली, इसके रिजल्ट भी अच्छे होंगे ना। डॉक्टर मेहता, आपको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है तो आप पेशेंट्स का इलाज कैसे करेंगे? डॉक्टर देवयानी, ये तो नॉलेज है ना, ये तो मैं सीख सकता हूँ, सीखूंगा। सीरियसली डॉक्टर देव मेहता? डॉक्टर मेहता, कोई भी मरीज ये जानते हुए कि उसके डॉक्टर की याददाश्त जा चुकी है अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंपेगा? अब ये मत कहिए कि पेशेंट्स को बताने की क्या जरूरत है। जरूरत है, ये बोर्ड का फर्ज बनता है। अगर छुपाएंगे तो हॉस्पिटल पर कानूनन कार्रवाई हो सकती है, जैसे उस बच्चे राघव सिंह की मौत। उस मौत के समय आप हेड ऑफ मेडिसिन थे। दिस इज नेग्लिजेंस, और जिसको तुम एक सो कॉल्ड मिस्टेक कह रहे हो ना, उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। इस हॉस्पिटल के हेड ऑफ मेडिसिन होने के नाते मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, ओके? और उसके बाद तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होगा और तुम जिंदगी में कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आपके रहते हुए उसकी मौत हुई। आज आप उसी की वजह से यहां है।
यहाँ कोई है जो मुझसे सहमत नहीं है? मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा। डॉक्टर मेहता ये भी भूल गए हैं कि 7 साल पहले उनके बेटे की डेथ हो चुकी है एंड डॉक्टर सृष्टि से उनका डिवोर्स हो चुका है। आई एम सॉरी देव, मैं ये बात नहीं कहना चाहता था, पर अभी क्या है कि सवाल हॉस्पिटल की रेपुटेशन का है एंड पेशेंट के लाइफ का है। सो मुझे लगता है कि बोर्ड को सारी सच्चाई जानने का हक है। सो बस इसलिए। डॉक्टर मेहता, क्या ये सब सच है? डॉक्टर देशमुख, मैं जो बोला हूं वो मैं वापस सीख सकता हूं, लेकिन ये जो डॉक्टर प्रोफेशन है ये सिर्फ मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा वजूद है। बस एक ही चीज है ये जो मेरे पास बची है और मैं इसे खो नहीं सकता। प्लीज, मेरे लिए ये प्रोफेशन सब कुछ है। मेरे लिए ये हॉस्पिटल, यहाँ के मरीज, सब कुछ। ये नहीं होगा तो मेरा कुछ मकसद ही नहीं है। ये प्लीज मुझसे मत छीनो। आई एम सॉरी डॉक्टर देव मेहता, मेरा वोट आपको इस हॉस्पिटल से निकालने के फेवर में है। आई एम सॉरी, बट आप गलती कर रही हैं डॉक्टर देशमुख। अगर डॉक्टर देव इस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना डिजर्व नहीं करते तो इस हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस करना डिजर्व नहीं करता है। डॉक्टर वानी, आप जानती हैं डॉक्टर देव को यहाँ आने में देर क्यों हुई? क्योंकि ये एक ऐसे डॉक्टर है जो अपने मरीज के इलाज के लिए अपनी नौकरी भी खतरे में डाल सकते हैं। डॉक्टर कपूर, आपको तो पता ही है, सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स सभी ने कितनी कोशिश की थी पेशेंट नंबर 36 को डायग्नोस करने की। सर बीपी 100/90 से 90/70 ड्रॉप हो रहा है। तांशु, ट्यूब निकालो। बीपी एंडोस्कोपी की वजह से ड्रॉप नहीं हुआ है, कोई और वजह है? डॉक्टर वानी, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, तो मुझे ड्राइव करके ले जा सकते प्लीज? लेकिन डॉक्टर देव ने हार नहीं मानी। यहाँ ये फैक्ट्री वगैरह भी तो है, इसका सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट इसी पानी में आता होगा। लेप्टोस्पायरोसिस। 5:30 बज रहे, सिर्फ आधा घंटा है आपकी मीटिंग के लिए। तो उससे भी ज्यादा जरूरी बकुल की जान बचाने के लिए। लेट्स गो। और आज इनकी वजह से शायद उसकी जान बच जाएगी। और आप कह रही हैं कि ऐसे डॉक्टर मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते? डॉक्टर वानी, इनफ। बोर्ड मीटिंग है ये। आपका यहाँ पर होना और बोर्ड के सामने बोलना प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आप जा सकते हैं। डॉक्टर देव आज से इस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जो भी इस फैसले से सहमत है वो प्लीज हाथ खड़ा कर दे अपना।
वानी, डॉक्टर वानी, जो तुमने मेरे लिए अंदर किया, मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। मैं कभी नहीं भूलूंगा। डॉक्टर देव, मैं ठीक हूं डॉक्टर वानी। तुम अपना ध्यान रखना और अपने पेशेंट्स का ध्यान रखना। देव, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। देव, आई एम सो सॉरी। मैं कुछ नहीं कर पाई, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। सृष्टि, प्रॉब्लम और सोल्यूशन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। फर्क इतना है कि प्रॉब्लम दिखती है और सोल्यूशन को ढूंढा जाता है। लेकिन इस बार ये आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं उस गलती की सजा भुगत रहा हूं जो मुझे याद ही नहीं। यहां सब लोग उस पुराने देव से नफरत करते हैं जो मैं हूं नहीं, और अब जो मैं हूं उन लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा। वो डॉक्टर देव को रिजाइन करने के लिए कैसे कह सकते हैं? गलत है ये, देयर रॉन्ग। आई नो डॉक्टर वानी, बट प्लीज यू बी काम, ओके? कैसे डॉक्टर चैटर्जी, कैसे काम डाउन करूं? गलत हो रहा है और मुझे यकीन है कि डॉक्टर देव की याददाश्त वापस आ सकती है। आपको पता है, उन्हें आज 2 साल पुरानी बात याद आ रही थी। क्या हुआ, मतलब क्या बोला देव ने? एमबीबीएस करते करते तुमने टायर चेंज करना कहाँ से सीख लिया? अकेली थी तो सब सीखना पड़ा। फैमिली में कौन कौन है? और पापा की बहुत पहले डेथ हो गई थी। मम्मी है, लेकिन मम्मी उस ट्रॉमा से कभी निकल नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच में जो भी बात हुई है ना, वो पहले भी हो चुकी है। आज भले ये छोटी सी बात लग रही होगी डॉक्टर चैटर्जी, लेकिन मुझे यकीन है डॉक्टर देव को वो दिन याद आ रहे हैं जब हमारा रिश्ता शुरू हुआ था। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो यहाँ है, इस हॉस्पिटल में। यहाँ के हर वार्ड, हर दीवार, हर इंसान के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। He needs this, डॉक्टर चैटर्जी। उनका यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। वो जितना इस हॉस्पिटल में रहेंगे उतना अपनी यादों से जुड़ेंगे। और देखना, डॉक्टर देव एक दिन वापस भी आ जाएंगे। बिलीव मी डॉक्टर चैटर्जी, उन्हें 2 साल पुरानी वो पंचर वाली बात याद है। डॉक्टर वानी, क्या हो गया? सब ठीक? हाँ, वो बस पंचर है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, मैं अपना मैकेनिक भेजता हूँ, वो ठीक कर लेगा। तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, घर आ जाओ। नहीं नहीं डॉक्टर देव, पंचर ही तो है, मैं ठीक कर लूंगी। तो डॉक्टर वानी गुप्ता, पेशेंट्स के साथ साथ तुम अपनी स्कूटर भी ठीक कर लेती हो? कहाँ से लाया ये टैलेंट? टैलेंट नहीं, मजबूरी। पापा की बचपन में ही डेथ हो गई थी, एक कार एक्सीडेंट में। फिर मम्मी कभी उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाई, सब कुछ अकेले ही करना पड़ा। बस अब आदत हो गई है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए वक्त से पहले ही बड़ा होना पड़ा। पर वो वक्त अलग था और अब वक्त अलग। तब तुम अकेली थी, आज मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा, ओके? अब जब तुमने पंक्चर ठीक करने का ठान ही लिया तो मुझे भी सिखा दो कैसे करते हैं पंक्चर ठीक। मुझे तो दूसरा वाला पंक्चर पता है, वो आर्टिल पंक्चर, जगुलर पंक्चर। बताओ क्या करना है? ये हमें कुछ करना होगा डॉक्टर चैटर्जी, कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। डॉक्टर देव यहाँ से जाने नहीं चाहिए। लेकिन हम कर क्या सकते हैं डॉक्टर वानी? हमारे हाथ में कुछ नहीं।
कंग्रेचुलेशंस बकुल, आपकी तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। इसका मतलब लेप्टोस्पायरोसिस की दवाइयाँ काम कर रही हैं। डॉक्टर देव ने जो डायग्नोस किया था वो बिल्कुल सही था। हाय। हाय सर। हाय। डॉक्टर अबीर, प्लीज रिपोर्ट टू द डॉक्टर स्टेशन। एक्सक्यूज मी सर। क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस, सारी रिपोर्ट बढ़िया। हमने सुना है ये सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू, इनकी जान बचा ली आपने। और हमारी शादी भी। थैंक यू सो मच। बस बस प्लीज, इट्स ओके। डॉक्टर का काम ही होता है, मैंने कोई एहसान थोड़ी ना किया। हमारे लिए तो आप भगवान के बराबर है। आपने जो किया है हम दोनों के लिए, हम कैसे धन्यवाद करें आपका। एक तरीका है धन्यवाद करने का, बताऊं? हाँ, मुझसे वादा करो कि तुम दोनों ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार करते रहोगे और एक दूसरे का साथ दोगे। उसी को सही जीवन साथी कहते हैं। जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ बा, बताइए। सृष्टि बेटा, वो आज बोर्ड मीटिंग थी ना, तो क्या फैसला हुआ उसका? देव अपने ही हॉस्पिटल में रहेगा ना? बा, देव को हॉस्पिटल से रिजाइन करना पड़ा। समझ रहा हूँ। हम सॉरी बड़े पापा, बोर्ड ने डिसाइड किया है तो मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। मैं जल्दी आपसे आके मिलती हूँ। देव क्या करेगा? क्या होगा? आपके इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। फर्क इतना है कि प्रॉब्लम दिखती है और सॉल्यूशन को ढूंढा जाता है। मैं उस गलती की सजा भुगत रहा हूं जो मुझे याद ही नहीं। डॉक्टर सृष्टि, डॉक्टर वानी, प्लीज रोकिए उन्हें। अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो चले जाएंगे यहाँ से। ओके ओके, काम डाउन, काम डाउन। आराम से बताइए क्या हुआ। डॉक्टर देव, बोर्ड मेंबर्स ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम सबको जरूरत है उनकी, इस हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स को, स्टाफ को, सबको। आप भी मानती है ना कि बोर्ड मेंबर्स का फैसला गलत है, तो फिर आप उन्हें रोक क्यों नहीं रही हैं? डॉक्टर वानी, आप ही ने अभी कहा ना कि बोर्ड मेंबर्स का फैसला है। मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ कर नहीं सकती या फिर आप करना नहीं चाहती? एक्सक्यूज मी। सॉरी, पर आप दोनों के बीच की टेंशन और बहस हम सब लोगों ने देखी है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की पर्सनल हिस्ट्री है, बट मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। ये कहना चाह रही हैं क्योंकि हमारी पर्सनल हिस्ट्री है, क्योंकि हम बहस करते हैं, क्योंकि हमारे बीच डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, इसलिए मैं जानबूझकर डॉक्टर देव को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। इज दैट राइट? नो, आई एम रियली सॉरी। आई डिडंट मीन टू से दैट। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस, डॉक्टर सृष्टि, मैं जानती हूँ कि डॉक्टर देव के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। वो किसी की सुनते नहीं हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। हो सकता है कि बोर्ड मेंबर्स ने भी उनकी इन्हीं गलतियों से उन्हें जज कर लिया है, पर आप तो जानती हैं ना, आप ऐसा मत कीजिए। डॉक्टर वानी, इनफ। पहली बात तो आप मेरी पर्सनल लाइफ बीच में ला रही हैं, विच आई डू नॉट अप्रिशिएट। और अब आपको मेरे प्रोफेशनलिज्म पर शक है, आप सवाल उठा रही हैं। लुक, है मेरे और डॉक्टर देव के बीच बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी हम दोनों ने साथ में काम करना सीख लिया। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर देव की वैल्यू करती हूँ, उनकी वैल्यू बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं अपनी ईगो या किसी बहस की वजह से इतने टैलेंटेड डॉक्टर को खोने की गलती नहीं करूंगी। यू शुड नो दैट अबाउट मी। यस, आई अंडरस्टैंड। आई एम रियली सॉरी। दैट्स ओके। अगर मैंने आपको किसी भी तरीके से ऑफेंड किया हो। डॉक्टर सृष्टि, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इसीलिए मैं आज आपके पास आई हूँ। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर देव एक ब्रिलियंट डॉक्टर है। सवाल बस इतना है कि वो अब याददाश्त खोने के बाद उतने ही टैलेंटेड हैं या नहीं। डॉक्टर सृष्टि, मैं पिछले 1 हफ्ते से उनके साथ में हूँ और मैंने देखा है। डॉक्टर सृष्टि, एक पेशेंट के पीठ पर निशान देखकर उन्होंने ये पहचान लिया कि उसकी हार्ट कंडीशन क्या है। हमारे घर के पास एक तालाब है, वही दिन भर रहता था। एक पेशेंट की बातों से उन्होंने
ये समझ लिया कि उसे तालाब के पानी से इन्फेक्शन हुआ है और ध्रुव की बातों से उन्होंने उसकी बीमारी को पहचान लिया। डॉक्टर सृष्टि, ये सच है कि पिछले 8 सालों में मेडिकल एडवांसमेंट में जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में डॉक्टर देव को पता नहीं है। पर यह भी सच है कि डॉक्टर देव आज भी उतने ही जीनियस है जितने की सर पर गोली लगने के पहले थे। पर मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। मैं जूनियर हूं उनकी, कोई पावर नहीं है मेरे पास। लेकिन डॉक्टर सृष्टि, वो पावर, वो ताकत आपके पास है। हम सबको, इस हॉस्पिटल को, यहाँ पर आने वाले मरीजों को जरूरत है डॉक्टर देव की, और उन्हें आज हमारी जरूरत है, आपकी जरूरत है। अगर आज आपने उन्हें नहीं रोका तो वो चले जाएंगे इस हॉस्पिटल से, और अगर वो चले गए तो बहुत अफसोस होगा हम सबको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया है कि अब आप इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहेंगे। पिछले 8 सालों में मेडिकल साइंस कहां से कहां पहुंच गया है, इसका आपको अंदाजा भी है। डॉक्टर देव आज से इस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जो भी इस फैसले से सहमत है वो प्लीज हाथ खड़ा कर दे। आपके लेटेस्ट रिपोर्ट्स को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया है कि अब आप इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहेंगे। पिछले 8 सालों में मेडिकल साइंस कहां से कहां पहुंच गया है, इसका आपको अंदाजा भी है। डॉक्टर मेहता, आपको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है तो आप पेशेंट्स का इलाज कैसे करेंगे? देव, रुको। डॉक्टर देव मेहता, आप ये हॉस्पिटल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप यहीं काम करेंगे और ये मेरा वादा है आपसे। रुसवा हुई धुंधली सिसकी हुई